So hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel which is Learn with Ruchi Salgotra. तो guys जैसे कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाली सीरीज अब स्टार्ट करी है, ये है पार्ट 1 इस सीरीज का, जिसमें मैं आपको सिर्फ आज सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे उन क्वेश्चंस को डील करना है, तो वो मैं आज आपको इस पार्ट में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडर दिस। ठीक है, आपको पता इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो उसके पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टाइम। तो ये टर्म्स यूज होने वाली है तो आपको पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? बोरोड मनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। मतलब अगर आपने किसी से कोई मनी बोरो करा है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज मनी इज बोरोड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। अब आपको पता है अगर आपने किसी से मनी बोरो करा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करा होगा, लाइक 2 साल के लिए, 3 साल के लिए करा होगा, उसे क्या बोला जाता है? टाइम, या इंटरेस्ट टाइम बोल दो, या सिंपल टाइम भी बोल सकते हो। इसे किससे डिनोट करते हैं? टी से। अब जब आपने किसी से मनी बोरो करा है उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना? तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द सम व्हिच इज पेड फॉर द यूज ऑफ अदर्स मनी। आपने किसी से पैसे बोरो करे हैं, उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इसे किसे डिनोट करते हैं? आई से। ऑलराइट, और देखो अगर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को और जो इंटरेस्ट को, दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं, उनका सम, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। उसको क्या बोला जाता है? अमाउंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कई बार आप देखोगे कि आपको बोलेंगे कि आपको अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? जब हम प्रिंसिपल वाली अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल होता है, टोटल अमाउंट। ठीक है, जैसे आप ये देख लो, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बाकी नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो आई गेस आप सबको पता होगा, विच इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आई गेस सबको पता होगा। तो आगे क्वेश्चन हमने करने उसमें यूज करेंगे इस फॉर्मूले का भी। तो चलिए आगे करते हैं। So now let's do this question. क्या है ये क्वेश्चन? What principal will yield rupees 600 as simple interest at 8% per annum in 5 years? आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है ना? आपको यही लिखा कि व्हाट प्रिंसिपल विल yield रुपीज 600 एज सिंपल इंटरेस्ट। किस प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको 600 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा जब रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है? 8% पर एनम, और 5 साल के लिए। 5 साल के लिए सपोज आपको आपने मनी बोरो करा था, 5 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बिकॉज आपको इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो गिवन ना, कि कितना है? 8% है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 600। आपको इंटरेस्ट गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो पहले चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ आपको जैसे प्रिंसिपल आपको फाइंड करनी है, राइट? सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है? आपको 600 गिवन है। रेट आपको गिवन है कितना? 8% गिवन है। टाइम भी आपको गिवन है कि कितना है? 5 ईयर्स। ठीक है, अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का आई गेस फॉर्मूला सबको ही पता होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। राइट, अब देखो इसमें या तो पुट कर लो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है, आर भी गिवन है, टी भी गिवन है, पी आ जाएगा आपको। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि अगर सपोज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आपको नहीं भी याद, तो भी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो। बिकॉज जो सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें सिर्फ आपकी कॉमन सेंस यूज होती है। ठीक है, कॉमन सेंस आपको यूज करनी है। आप देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आपको दिखा था कि 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट है और 5 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल क्या होता है? अगर आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% गिवन है और 5 साल के लिए, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा? रेट, टोटल रेट कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। 8% पर एनम है और 5 साल के लिए निकालना है आपको, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अब ये 40% जो इंटरेस्ट रेट है किस पे निकलता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे निकालना था आपको, है ना? प्रिंसिपल से आपको पता ही, अगर प्रिंसिपल पता होता, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होता, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता, और अगर प्रिंसिपल गिवन होता, तो प्रिंसिपल में हमने क्या करना था? टोटल मल्टीप्लाई कर देना था। 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट था, 5 साल की निकालना था, तो 8 इंटू 5 इज 40%। ठीक है, तो पी प्रिंसिपल पे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू 40% इज इक्वल टू आपका क्या आना था? सिंपल इंटरेस्ट आ जाना था। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 1500। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यूज। ठीक है, सेम थिंग ही है। ठीक है, इसमें भी जैसे आर इंटू टी तो होता है, 8 इंटू 5 40 तो आना था यहाँ पे भी, राइट? तो ऐसे भी कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद है तो वैसे आई गेस सबको याद होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला तो आई गेस सबको याद होता है, तो आपको जैसा इजी लगे आप वैसा करिए। तो मैंने बस सिंपल ये बताया कि आप विदाउट, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता, विदाउट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
ये क्या है क्वेश्चन में, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 880 इन 2 years एंड टू रुपीज 920 इन 3 years। ठीक है, क्या लिखा है, कुछ अमाउंट आपने लेंट करी है, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे करी है, बिकॉज आज सारे सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस करूंगी मैं। ठीक है, तो कुछ आपने अमाउंट लेंट करी है सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि 2 साल के बाद कितनी हो रही है, 880 अमाउंट लिखी है, मतलब ये जो 880 है ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाली अमाउंट है। ठीक है, और 3 साल के बाद कितनी हो रही है, 920। हमें सम ऑफ मनी फाइंड करना, मतलब जो आपने अमाउंट किसी को लेंड करी है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपको वो नहीं पता, आपको वही फाइंड करनी है। ठीक है, सपोज प्रिंसिपल वाली अमाउंट हमें पता नहीं, उसको हमने पे ही लेट कर लिया। ऑलराइट, 2 साल के बाद कितनी अमाउंट हो रही है, वो हो रही है 880। हमें इतना पता है कि 2 साल के बाद ये अमाउंट कितनी हो गई है, 880। और 3 साल के बाद कितनी हो गई है, 3 साल के बाद ये हो गई है 920 3 years में। हमें क्या किया, हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ठीक है, द सम ऑफ मनी मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है कि शुरू में स्टार्टिंग में कितनी थी ये वाली जो अमाउंट है ना, कितनी थी, ये हमें फाइंड करनी है। अब पहली बात आप ये देखो, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप इसका यूज करोगे। एक चीज आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, अब जैसे जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आपको इसमें पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल सेम मिलता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं लेट करके ही बताती हूँ, अगर सपोज आपने 1000 आपके प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये मैं ज्यूम कर रही हूँ, इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है इसका। ठीक है, 1000 लेट्स अज्यूम कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, और अगर आपने किसी को सपोज ये अमाउंट लेंड करी है और आपको लाइक इस पे जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज लेट्स अज्यूम वो 10%, और आपने 4 साल के लिए 4 years के लिए आपने ये अमाउंट लेंड करी, तो आपको निकालना था कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, आपको निकाला है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो एक चीज आप हमेशा याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 4 साल के लिए, 4 साल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो हर 4 साल में सेम इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1000 का 10% कितना आएगा, 100। ठीक है, तो 4 साल के लिए तो आपको हर साल, पहले साल में 100 इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी 100 मिला, तीसरे साल भी 100 मिला, और चौथे साल भी 100, मतलब टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में जो इंटरेस्ट होता है ना, हर साल जो मिलता है वो सेम मिलता है। इतनी चीज बस पता होनी चाहिए आपको। अब यही देखो, इसमें यूज करो आप, आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। आपको लिखा कि 2 साल के बाद टोटल आपकी अमाउंट हो रही है 880 और 3 साल के बाद हो रही है 920। आपने क्या करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, 2 years में 880 हो रही है, अगले साल में 920 हो रही है, कितना डिफरेंस है, टेल मी कितना डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है। अब 40 क्या होगा, बिकॉज सी अगले साल ही अगर आपकी 920 अमाउंट हो गई, तो मतलब 40 का क्या मिला होगा, आपको इंटरेस्ट मिला होगा ना। 40 का क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिला होगा एक साल में। 2 years से ये 3 year हो गया, एक साल में आपको इंटरेस्ट पता लगेगा कि 40 है। ठीक है, अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है, तो इंटरेस्ट तो सेम ही मिलेगा आपको हर साल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 40 मिला, तो मतलब यहाँ पे 40 मिला होगा, तो प्रिंसिपल वाली अमाउंट आप निकाल सकते हो। ये 2 years में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 year आ जाएगा। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, सेकंड टू थर्ड ईयर 40 इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट टू सेकंड ईयर भी कितना मिला होगा, 40 इंटरेस्ट मिला होगा, फिर इससे पहले भी 40 मिला होगा। तो आप देखो टोटल कितना है, 80। तो आप क्या करो, ये जो 880 वाली अमाउंट थी, 880 में से 80 माइनस करो, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब 800, है ना। प्रिंसिपल कितना अमाउंट आया, 800 आया, मतलब 800 में अगर जैसे कह लो 800 में 80 ऐड करो तो 880 आ रहा है। ऑलराइट, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या है, 800, डी ऑप्शन। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, जस्ट वेट, इसको इरेज करती हूँ पहले। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया। देखो, इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, आपको लिखा था कि 2 साल के बाद आपको टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है, 880 मिल रही है 2 years के बाद, और 3 साल के बाद कितनी मिल रही है, 920 3 years के बाद। हमें निकालनी थी सम ऑफ मनी, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी। देखो, तो इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा 2 साल और 3 साल में कितना का डिफरेंस आ गया। पहले 2 साल में 880 अमाउंट मिली, 3 years में 920 मिली, ऑब्वियसली जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट का ही तो डिफरेंस होगा ना। तो इंटरेस्ट कितना है, 40। 1 year का गैप था, मतलब एक साल का इंटरेस्ट इज 40, है ना। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। आप प्रिंसिपल अमाउंट से लेके यहाँ तक देखो कितने साल हो चुके थे, 2 साल हो चुके हैं, 2 years का दे रखा था ना। तो मतलब 2 साल में कितना इंटरेस्ट हो गया होगा, अगर एक साल में 40 है इंटरेस्ट, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 80 होगा, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है, तो सेम ही इंटरेस्ट मिलता है हर साल, 40 80 होगा। मतलब यहाँ पे टोटल केस इंटरेस्ट कितना होगा, 80। हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी थी, तो इस वाली अमाउंट से 880 में से 80 माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई ना 800। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, एक सेम ऐसे क्वेश्चन और कराती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 520 इन 5 years एंड टू रुपीज 568 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी है, व्हाट सम ऑफ मनी पूछा है, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। आपको लिखा कि 520 कितना हो रहा है अमाउंट,
5 ईयर्स में हो रहा है, ठीक है। 568 कितना हो रहा है, कब हो रहा है, 7 ईयर्स में हो रहा है। सेम क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखो कितना का गैप है, 520 और 568 में कितने का गैप है, 48 रुपीज का। लेकिन ये 1 ईयर का नहीं है, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट नहीं है, ये कितने का है, 5 ईयर, फिर ये 7 ईयर का था, है ना। यहाँ पे 5 ईयर्स में 520 था, फिर 7 ईयर्स में 568 था, तो कितने का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है। मतलब 2 ईयर्स में आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 48 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 ईयर में आप निकाल सकते हो कि 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट होगा, 24 होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट वाला केस है तो सेम ही मिलता है। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 24। हमें निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट से यहाँ तक कितने हो गए थे, 5 साल हो गए थे। तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, अगर एक साल में 24 है तो 5 ईयर्स में कितना टोटल इंटरेस्ट हो गया होगा, 24 इंटू 5 विच इज 120। सो विच इज 120। तो मतलब यहाँ पे कितना होगा इंटरेस्ट, 120। तो आप क्या करोगे, 520 में से 120 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 400। तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इज 400। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। चलो अब आगे देखते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स। ठीक है, क्या लिखा है, अ सम मतलब प्रिंसिपल, आपने एक प्रिंसिपल अमाउंट को कुछ सर्टेन इंटरेस्ट पे, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी गिवन नहीं है। ठीक है, आपको इतना बता दिया, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट आपने सिंपल इंटरेस्ट पे रखा एट सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स, इतना गिवन है आपको। लिखा हैड इट बीन पुट एट 5% हायर रेट, मतलब अगर जो आपका रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें नहीं पता पहले कितना था, पर इतना करिए कि अगर वो 5% हायर होता पिछले से, अगर पहले 10% था, अगर अब 15% होता, तो इट वुड रीच ₹300 मोर। तो मतलब जो आपको टोटल अमाउंट मिलती, ठीक है, इंटरेस्ट के बाद वो कितनी मिलती, 300 और मिलती, जितनी पहले मिल रही थी उससे 300 और मिलती। ये क्या कह रहे क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम। ठीक है, अब आप ये चीज देखो, अगर हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो हमें कितनी अमाउंट और मिल रही है, 300 रुपये और मिल रहे हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि 5% इज इक्वल टू 300। ठीक है, 5% इज इक्वल टू 300 हमें लग रहा है, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट। वाई इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितने मिला था आपको, 3 साल के लिए मिला था। तो 5% नहीं लिखोगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। ठीक है, 5% नहीं लिखोगे, आप कितना लिखोगे, 15% लिखोगे, क्योंकि 3 साल के लिए था ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो ऐसा थोड़ी कि 1 साल के लिए बढ़ाया, नहीं ना, 3 साल के लिए था तो तीनों साल के लिए बढ़ा होगा 5%। ठीक है, तो टोटल मतलब 5%, 5%, 5%, तो टोटल 15% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कह रहे कि अगर उसे बढ़ाया होता तो आपको कितने मिलते, 300 रुपये और मिलते। तो मतलब 15% इज इक्वल टू 3000, आप 100% फाइंड कर लो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100% कैसे आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट विल कम 2000। तो हमें फाइंड द सम पूछा था, मतलब हमने 100% निकाल लिया, 100% इज 2000, तो आपका आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन लेंट ₹60,000 पार्टली एट 5% एंड रेस्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा है कि 60,000 की अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपने पार्टली रेंट करा है। ठीक है, एक पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और एक पे आपको कितने का मिल रहा है, 4% का। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने अमाउंट, 60,000 हमें पता है टोटल 60,000 लेंट करी है, लेकिन 60,000 का कितना मतलब हमने लेंट करा है जिसमें 5% मिल रहा है, और कितना हमने लेंट करा है जिसमें 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो चीज हमें नहीं पता। हमें बस इतना कह दिया, द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज 2560, मतलब टोटल आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2560, दोनों को मिला के, इस दोनों को। ठीक है, और हमें निकालना है द मनी लेंट एट 4%, इस वाले पे हमने कितना अमाउंट लेंट करा है वो हमें निकालना है। लेट्स अज्यूम, अगर हम सॉल्व करें इसको, वैसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके बिना भी बताती हूँ कैसे करना है आपको। अगर उसके ऑप्शन के बिना करना है तो आपको लेंट करना पड़ेगा, जैसे इसको लेंट आपको लिखा था द मनी लेंट एट 4%, तो इस पे कितना लेंट करा हमें नहीं पता, हमने लेंट कर दिया कि एक्स अमाउंट आपने लेंट करी है जिसपे 4% इंटरेस्ट है। अगर एक्स अमाउंट ये है तो यहाँ पे कितना आएगा, 60,000 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वाली अमाउंट आपने लेंट करी है जिसपे जो 60,000 का एक्स है, ठीक, 60,000 में से एक्स आपने लेंट करी, उस पे 4%, जितना बच गया 60,000 का, बाकी जितना बच गया 60,000 का में से अगर एक्स हमने 4% इंटरेस्ट पे करा तो बाकी बच गया कितना, 60,000 माइनस एक्स, उस पे आपको कितना मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो 60,000 माइनस एक्स, इसका 5%, बिकॉज टाइम ही आपको गिवन नहीं है ना, जैसे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वही चीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें टी आपको गिवन नहीं है, टाइम नहीं गिवन, मतलब हम 1 ईयर ही लेंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्लस एक्स का 4%, इसको निकाल लो, ये कितना ये आपको गिवन है, आपको इंटरेस्ट गिवन था ना 2560, ये निकाल लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज यही फाइंड करना था, द मनी लेंट एट 4% वॉज, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी।
ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, बट जैसे मैंने कहा ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, टाइम सेव होगा, इसको एक्स की वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो आपको बताती हूँ कैसे करना है। जस्ट वेट, इसको इरेज करती हूँ पहले। तो देखो कैसे था क्वेश्चन, 60,000 थी अमाउंट, है ना। 60,000 टोटल प्रिंसिपल अमाउंट थी, एक 5% पे लेंड करता और आप एक 4% इंटरेस्ट रेट था। अब ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर। ऑप्शन से कैसे, जैसे लिखा था द मनी लेंट एट 4% वॉज, ये जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन से कौन से दे रखे हैं कि 4% वाले पे जो आपने अमाउंट लेंट करा वो क्या क्या है। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन ही लेट कर लिया कि 4% पे जो लेंट करा, सपोज उस पर 40,000 है टोटल अमाउंट, 60,000 का 40,000 जो अमाउंट है वो हमने उस पर 4% इंटरेस्ट है। अगर 40,000 यहाँ पे तो यहाँ पे कितना होगा, दूसरी साइड 20,000 होगा, बिकॉज टोटल 60,000 थी, है ना। अब इन पे इंटरेस्ट निकाल लो, अगर तो 2560 आ रहा है ऐड करके तो वो आपका आंसर हो जाएगा 40,000। निकाल के देखो 20,000 का 5% इज 1,000, 40,000 का 4% इज 1,600, तो ये तो आया 2,600, मतलब 2560 तो नहीं आया, तो मतलब ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देखो, 44,000 है, अगर 4% वाला 44,000 है तो 5% वाला कितना होगा, 16,000, है ना। अब इन पे निकाल के देखो, 16,000 का 5% इज 800, ठीक है, प्लस 44,000 का 4% इज 1760, 1760, इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है ना, 2560, इसको ऐड करने पे आ रहा है 2560, मतलब आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करो तो जल्दी हो जाएगा। आई वुड से एक्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वैसे जैसा भी आपको इजी लगे आप ऐसा करो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, अ सम ऑफ मनी ट्रेबल्स इटसेल्फ, ट्रेबल मतलब थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स, इसका मतलब होता है 3 टाइम्स। अ सम ऑफ मनी ट्रेबल्स इटसेल्फ in 20 years at simple interest, find the rate of interest। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना है, हमें बोला है कि कुछ अमाउंट, कुछ प्रिंसिपल जो आपकी थी वो क्या हो रही है 3 साल के बाद, सॉरी 3 टाइम्स हो रही है, कब, 20 साल में। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज आपका प्रिंसिपल, अगर आपकी सपोज 100 थी एट प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या हो रही है 3 गुना हो रही है, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना हो रही है, 300 हो रही है, मतलब कितने साल में, 20 ईयर्स में। और सिंपल इंटरेस्ट वाले, है ना, सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो मतलब अगर आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 से 300 हो रही है, कितने में हो रही है, 20 ईयर्स में निकाल रही है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें बस इतनी चीज गिवन है और हमें कहा कि हमें अब इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो वो कैसे करोगे आप ये देखो, पहले अगर ये हमने रेट कर लिया, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट अभी एट प्रेजेंट 500 थी, 20 साल के बाद 300 हो रही है, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया है आपको, बाकी जो अमाउंट होगी 100 से 300 होगी, तो बाकी जो 200 अमाउंट वो क्या है, वो टोटल इंटरेस्ट है ना। 20 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 200 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, 200 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल गया, कितने में, 20 ईयर्स में, है ना। तो आप इससे भी फिर वापस वो फॉर्मूला निकालो, क्या वाला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता लग गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, ये जो 200 अमाउंट है ये क्या है, इंटरेस्ट है। 100 से 300 हो गया, ये 300 वाली अमाउंट, ये क्या है, ये है अमाउंट, और ये जो 100 है ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है यही तो फाइंड करना है, और टाइम कितना है आपको 20 ईयर्स गिवन था ना, टाइम इज 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर कितना आ गया 10%, आर कितना आ गया आपका 10% आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह से लेट करके कर सकते थे। ठीक है, कोई भी अमाउंट लेट कर सकते हैं, मैंने 100 लेट करा, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1000 लेट कर सकते थे, 1 रुपी भी लेट कर सकते थे, कुछ भी लेट कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सम डबल्स इटसेल्फ, मतलब डबल मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अ सम डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। अब क्या कह रहे हैं, एक सम वही 100 वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक 100 प्रिंसिपल अमाउंट थी, क्या हो रही है, डबल हो रही है, 200 हो रही है, मतलब कितने टाइम पे, 16 ईयर्स में। आगे क्या लिखा है, देन इन हाउ मेनी इयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ, तो 3 गुना कब हो जाएगी, हमें वो निकालनी, इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में। अगर 16 इयर्स में तो वो डबल हो रही है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगी, मतलब वही प्रिंसिपल तो वही रहेगी ना 100, ये 300 कितने साल में होगी, हमें यही चीज ये फाइंड करनी है, मतलब हमें ये चीज नहीं पता कितनी हुई होगी। हमें बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है, बिकॉज जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थोड़े अलग मेथड से होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहले ये भी ध्यान देना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले से पूछा है या किसी और वे से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वाले तो इजी होते हैं। तो आपने क्या करा, 100 से 200 हो रहा है 16 ईयर्स में, आपने निकाला 100 से 300 कितना होगा,
सेम आप वही चीज करोगे, इसमें कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको, 100 इंटरेस्ट मिल गया, कितने साल में, 16। आप यहाँ पे लिख लो, साइड में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 100 इंटरेस्ट मिल रहा है कितने में आपको, 16 ईयर्स में। अगले में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 200। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 मिल रहा है। ये फाइंड करना था कितने ईयर्स में मिलेगा। अगर 100 से 16, 100 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 16 ईयर्स में, तो 100 को देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200 आएगा। तो वही करो, 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 32 ईयर्स में मिलेगा आपको। इसका आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। पूछा था कि ट्रिपल कितने टाइम पे होगा, तो ये होगा 32 ईयर्स में, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाएगी। कब, 32 ईयर्स में। अगर तो एक बार दोबारा से समझाती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन, मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। पहले अगर 100 थी, 100 से 200 हो गई, कितने ईयर्स में, 16 ईयर्स में हो गई। हमें पूछा है कि कितने टाइम में ये ट्रिपल हो जाएगी, मतलब जो 100 वाली अमाउंट है ये 3 टाइम्स हो जाएगी, 300 कितने टाइम पे, ये चीज आपको फाइंड करनी थी। तो आपने क्या करना है, आपने पहले देख लेना कि इंटरेस्ट कितना है। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 100, कितने साल में, 16 ईयर्स में। इसमें कितना मिल रहा है आपको, 200 इंटरेस्ट, वही तो पता नहीं, लेकिन कितने साल में मिला, वो कैसे करोगे। 100 अगर 100 इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 16 ईयर्स में, तो 200 वाला कितने में मिला होगा। तो आपको देखो 100 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। तो वही चीज आपको 60, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16 वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 32 ईयर्स। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन, 32 ईयर्स, ठीक है। तो आज जितने भी क्वेश्चन करें, इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। आगे और भी एक और पार्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट वाला, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 भी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाले बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन पार्ट 3 से हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो ठीक है, तो आज की क्लास हो गई है ओवर। तो अगर आपको इनके फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पे कवर करती हूँ, आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।